कृष्ण। जय जय श्री राधे भक्तों। आज इस वीडियो में भक्तों हम सुनेंगे पूतना मोक्ष की लीला, जो भगवान ने एक बहुत ही सुंदर अद्भुत लीला है भगवान की, पूतना मोक्ष। अब आप सोचेंगे कि पूतना मोक्ष में क्यों बोल रही हूँ, हर कोई तो बोलता पूतना वध। मोक्ष इसलिए भक्तों कि जिसको, चाहे वो मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर भगवान के हाथों से उसका अंत हुआ है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये पूतना मोक्ष की भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही अद्भुत लीला आज हम इसका श्रवण करेंगे। कहते हैं, भागवत कहती है भक्तों कि जो मनुष्य बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और प्रेम से इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, कोई इसमें जो है हमें मन में शक नहीं लाना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन शर्त एक ही है, भाव से सुने, श्रद्धा से सुने। भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम इन भगवान की लीलाओं को सुनने मात्र से मिल जाता है भक्तों। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है कि इस लीला में हमें ये पता चलेगा। देखिए, त्रिलोकी की रक्षा कौन करता है, यानी कि तीनों लोकों की रक्षा करने वाले कौन हैं? स्वयं श्री भगवान हैं। लेकिन उन भगवान की रक्षा कौन करता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। प्रश्न है आप लोगों के लिए। आगे इसका उत्तर, इस वीडियो को जब आप श्रवण करेंगे तो इसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ईमानदारी से आप कमेंट में लिखिएगा कि त्रिलोकी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन भगवान की रक्षा कौन करता है? कौन है जो भगवान की भी रक्षा करता है? तो भक्तों, वही जो है लीला अब हम यहाँ पे श्रवण करते हैं, इसको आरंभ करते हैं। देखिए, पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था कि बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा हुई, जब कंस को ये शक हुआ कि भाई जब उस योग माया को कंस मारने जा रहे थे, जब पत्थर पर पटक रहे थे कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अब जो है कंस ने उस वक्त में, जब ये पूतना वध की, जो पूतना मोक्ष की लीला हुई, उस दिन छठी का दिन था भगवान की, जन्माष्टमी के 6। तो उस समय पर पैदा हुए जितने भी बच्चे थे, तो कंस ने सोचा कि अगर मैं उन सभी बच्चों को मार दूंगा कि इस महीने में जितने बच्चों का जन्म हुआ है, मरवा दूंगा, तो वो बच्चा अपने आप ही मर जाएगा। तो उसने जो है पूतना को आज्ञा दी कि वो जाए, हर नगर में, हर ग्राम में, अहीरों की बस्तियों में जाए और घूम घूम के जितने भी नवजात शिशु हैं उनको जो है विषपान करवा के जो है उनका वध कर दे। देखिए भक्तों, अब जब ये हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, कारण तो कोई भी बने, चाहे हमारे घर में रोग आ गए, चाहे जैसे ये पूतना नाम की विपत्ति आई ब्रज के लोगों के सामने, ठीक है। तो जिस तरह की आजकल भी हमारे जीवन में जितनी विपत्तियां आ रही हैं, तो ये सच मानिए, संशय मत करिए इस चीज में, वो उन्हीं लोगों के साथ आती हैं या तो भगवान उनको अपने नजदीक लाते हैं। विपत्तियां आए तो आप किसी और के सामने मत गिड़गिड़ाओ, उनका सामना करो और भगवान के नाम का जप करो भक्तों। भगवान के नाम का जप आपको हर मुसीबत, हर रोग, हर विपत्ति, हर दुख से आपको बाहर निकाल देता है, उसको सहने की शक्ति देता है और उस विपत्ति को आपके साथ जो है वो काट देता है, धीरे 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 करके। जैसे आपकी तकदीर में, आपके कर्मों में जितने भी पाप, जितना भी प्रारब्ध आप भोग रहे हो विपत्तियों के कारण, तो वो जो है वो प्रारब्ध, वो कर्म आपके जो है भगवान के नाम से कट जाते हैं भक्तों। तो वही इसमें भागवत कहती है कि जहाँ के लोग प्रतिदिन अपनी कामों के साथ, प्रतिदिन के जो गृहस्थ लोग हैं, प्रतिदिन के कामों के साथ दुख दूर भगाने वाले भगवान का जो है नाम का, उनके गुण का, उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते हैं, तो उन्हीं लोगों पर ये विपत्तियां आती हैं। इसको सच मानिएगा आप। तो ये भागवत कहती है भक्तों
तो हमें हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। चाहे काम करते रहें तो भगवान के नाम का जप करते रहें। बहुत बड़ा है, हर कष्ट को काटने वाला है, यकीन कीजिए आप मेरा इस बात का। तो वो जो है पूतना राक्षसी थी, वो उड़ भी सकती थी, आकाश मार्ग से चल सकती थी भक्तों। तो वो और क्या कर सकती थी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बदल सकती थी। अब वो जो है उन नगरों में है, अहीर की बस्तियों से होती हुई, अनेक ग्रामों से होती हुई, बहुत सारे बच्चों को मार देने के बाद जो है अब वो गोकुल पहुंची। गोकुल आ जाती है और जैसे ही वो गोकुल में उसने प्रवेश किया, उसने एक बहुत ही सुंदर युवती का रूप उसने ले लिया। वो रूप बदल सकती थी। अब गोकुल के भीतर घुस गई वो। सुंदर रूप जो है उसका, उसने बहुत ही मनोहर रूप धारण किया। कैसा, उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, बहुत ही सुंदर वस्त्र उसने पहने हुए थे, और जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तो उसकी चमक से मुख की ओर लटकती हुई अलकें और भी शोभावान हो जाती थी। इतनी सुंदर पतली कमर, शरारा उसका बदन, इतनी सुंदर, जैसी एक बहुत ही सुंदर युवती होती है वैसा उसने रूप ले लिया था। मधुर मुस्कान, कटाक्ष पूर्ण चितवन से उसने ब्रजवासियों के चित्त को चुरा लिया था। वो मुस्कुरा देती थी तो उनके अपने रूप से जो है वो उनके चित्त को चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां जो है ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हो। देखिए, जैसे माता लक्ष्मी थी ऐसा रूप उसने बना लिया था। सब उसको देख करके हथपर्व से उसको बस देखते ही निहारते रहते, ऐसा रूप उसने बना लिया ताकि मेरे ऊपर कोई प्रश्न ना करे कि ये कौन है, कहाँ से आई है। माता लक्ष्मी के समान वो सुंदर लग रही थी। अब जो है पूतना, लेकिन वो थी क्या, वो पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती और उनको स्तनपान करवा के मार डालती। अब वो जो है घूमती घूमती हुई जो है गोकुल में नंद बाबा के घर तक पहुंची। घर के भीतर गई, वहां पर उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के भी काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने आप को छुपाए हुए हो, वैसे ही उसी समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को जो है छुपा रखा था भगवान ने। वो तो एक साधारण बालक जैसे प्रतीत हो रहे थे, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के लिए आत्मा है। इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है। और भगवान ने जैसे ही ये जाना, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। देखिए भक्तों, भगवान क्या होता है कि जो ग्रंथ हमारे होते हैं उनमें लिखा होता है प्रॉपर, लेकिन टीकाकार होते हैं और वो अपनी अपनी सोच और बुद्धि के अनुसार जो है उसकी वो करते हैं कि पूतना ने जो है पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, तो वो अपनी अपनी उसके अनुसार लिखते हैं। जैसे एक टीकाकार ने लिखा है कि पूतना को देखकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि इस भक्त की उनकी जो है वो अविद्या है, पूतना राक्षसी है, और भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या तो टिक नहीं सकती, फिर ये लीला कैसे होगी, तो इसलिए उसने नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। पूतना बाल घातनी है, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुख मुझे नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। इस तरह से बहुत सारे टीकाकारों ने अपनी अपने सोच के अनुसार जो है लिखा है, लेकिन सच ये है कि जैसे ही पूतना सामने आई, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये परम ब्रह्म है। तो उसने जो है भगवान को अपनी गोद में ले लिया। जैसे भक्तों देखिए, मखमली मयान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के सामने समान जो है पूतना का हृदय बड़ा ही कुटिल था।
बाहर से तो वो बहुत सुंदर स्त्री का रूप ले रखा था उसने, लेकिन अंदर से वो क्या थी? राक्षसी। तो मखमली मयान के भीतर तीखी धार वाली तलवार थी पूतना, किंतु ऊपर से वो बहुत ही मधुर मुस्कान दे रही थी, सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वो एक बहुत ही भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने भी उसे घर के भीतर आने दिया और उसको जो है अपने कान्हा को भी उनको गोदी में लेने दिया, कोई रोक टोक नहीं की। वो चुपचाप खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुंह में जो है अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर हलाहल विष, ना पचने, किसी भी प्रकार ना पचने वाला विष लगा हुआ था। अब भगवान ने जो है क्रोध को अपना साथी बनाया और भगवान ने दोनों हाथों से उस पूतना के स्तन को जोर से दबा करके उसके प्राणों को जो है दूध के साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे, स्तनपान करने लगे। भगवान स्तनपान कर रहे हैं और उनका साथी क्रोध जो है वो उसके प्राणों का पान कर रहा है। तो भगवान स्तनपान कर रहे हैं, प्राणों को पी रहे हैं। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान जो है वो फटने लगे, यानी कि उसको बहुत पीड़ा होने लगी। जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं भक्तों, तो ये सच है कि इतनी असहनीय पीड़ा होती है जैसे हजारों लाखों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। ऐसी पीड़ा प्राणों के छूटने पर होती है। किन लोगों को? जो लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ भक्तों, आप पकड़ लीजिए मेरे कहने से, भगवान के नाम का जप करना बहुत 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 आवश्यक है। और आगे आप सुनेंगे, देखिए कि क्या है। चलिए आगे चलते हैं। वो पुकारने लगी, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, छोड़ दे, अरे लाला बस कर, अब छोड़ दे। अब वो बार बार अपने हाथों को, पैरों को पटक पटक कर जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। उसके नेत्र उलट गए हैं, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया है। उसकी चिल्लाहट का वेग इतना भयंकर था भक्तों, इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष भी डगमगा उठा। इतनी भयानक उसकी जो है चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। लोग जो है, बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों को लगा कि वज्रपात हो रहा है, कहीं से पहाड़ खिसक रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है। ऐसी उसकी गूंज थी, उसकी आवाज की। इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने आप को छिपा नहीं सकी और वो अपने राक्षसी रूप में, असली रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, उसका मुंह फटा का फटा रह गया और वो जमीन पर जो है धड़ाम से गिर पड़ी। बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए, जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर राक्षस जो है वो गिर पड़ा था, वैसे ही बाहर गोष्ठ में आकर के वो राक्षसी गिर पड़ी। पूतना के शरीर में गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। देखो भक्तों, कितना बड़ी थी वो। जब वो अपने असली रूप में आई तो पूतना का आकार क्या था? 6 कोस के तक के वृक्षों को उसने जो है कुचल डाला। बड़ी अद्भुत घटना हुई। ये पूतना का शरीर बड़ा ही भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखा और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उसके मुंह पर। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। इस तरह से उसके बड़े बड़े जो है चट्टानों के भांति उसके शरीर था। लाल लाल बाल थे उसके चारों ओर बिखरे गए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी थी। भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान और पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ रहा था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए थे। भय व्याप्त हो गया था। उनकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फटे जा रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उनकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं,
माता यशोदा ने जब ऐसा देखा तो बड़ी घबरा गई और उनकी उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई और भगवान को माता यशोदा ने उठा लिया, अपनी गोद में ले लिया। अब जो है माता यशोदा, रोहिणी और अन्य गोपियां जितनी भी थी उनके साथ जो है गाय की पूंछ घुमाने लगी। आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की उन्होंने। देखिए भक्तों, अब माताएं क्या करती हैं, अगर हमारे बच्चों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो माताएं क्या करती हैं, उनकी नजर उतारती हैं ताकि वो हर पीड़ा से कि वो राक्षसी को इसने छुआ है, तो अब वो जाती हैं और गाय की पूंछ को बच्चे के ऊपर से घुमाती हैं ताकि सब कष्ट निकल जाए, बच्चों की नजर उतर जाती है भक्तों। इस तरह से माता यशोदा भी करती हैं। और माता ने क्या किया, क्योंकि वो बहुत डर गई थी कहीं उनके लाला के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उन्होंने सबसे पहले, देखिए राक्षसी को वो भूल गई, उनको सिर्फ अपने कान्हा का ध्यान है। वो क्या कर रही हैं, सबसे पहले जो है बालक कृष्ण को गोमूत्र से स्नान करवाया, फिर अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से भगवान की रक्षा की। आपको उत्तर मिल गया भक्तों। जो ऑपरेशन मैंने आपको आरंभ में किया था, वीडियो के आरंभ में, कि त्रिलोकी की रक्षा करने वाले स्वयं भगवान है और भगवान की रक्षा करने वाला कौन है, भगवान का नाम। इसलिए मेरी कोई वीडियो पूरी नहीं होती है भगवान के नाम के बिना। मैं हमेशा, क्योंकि आधार ही वो है, जो भी आपका जो है, जिस भी आप भगवान को मानते, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान शिव को, माता रानी को, उनके नाम का जप कीजिए। बस आप सारा दिन उनके नाम का जप कीजिए भक्तों। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, ये बार बार साबित होता रहता है, इसमें कोई संशय मत कीजिए। अब क्या किया देखिए गोपियों ने, इसके बाद गोपियों ने और माता यशोदा ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से शरीर के अलग अलग अंग न्यास एवं कर न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। जितने भी, देखिए अंग न्यास क्या होता है, वो क्या कहने लगी, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ये स्तुति तो फिर नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की। इस तरह से अलग अलग अंगों की भगवान के अलग अलग नामों से को लेकर के उनकी रक्षा करे। सर से लेकर के एड़ी तक जितने भी अंग हमारे आते हैं, नासिका, गाल, आंख, पलकें, हमारा मस्तक, गर्दन, छाती, पेट, कमर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अंगों के भगवान के अलग अलग नामों से उन्होंने की कि ये भगवान उनकी रक्षा करें। तो देखिए भगवान की रक्षा कौन कर रहा है, भगवान का नाम। भक्तों बार बार यही साबित होता है। तो और उनको नहीं पता है कि ये परम ब्रह्म है, और वो इस प्रकार से जो है माता यशोदा प्रेम पाश में बंद करके, गोपियां प्रेम पाश में बंद करके भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करती हैं भगवान के नाम से, इस तरह से। और माता यशोदा ने अपने पुत्र को फिर उसके बाद क्या किया कि मेरा छोटा सा 6 दिन का पुत्र है, सिर्फ छठी है उस दिन, स्तनपान करवाया और फिर उसको बहुत प्यार से जो है पालने में सुला दिया। अब तो ऐसा हुआ, इस समय जो है नंद बाबा आ गए। नंद बाबा जो है मथुरा गए हुए थे उस समय, जिस समय ये घटना हुई। तो मथुरा से नंद बाबा और उनके जो साथी गोप थे क्या करने जाते थे, वो कर देने जाते थे कंस को। सालाना जो कर होता था वो कर देने के लिए जाते थे। तो नंद बाबा जिस समय पे वहां पर मथुरा में गए तो वो वसुदेव जी से भी मिले क्योंकि वो उनके दोस्त थे। तो वसुदेव जी ने उनको कहा था कि, क्या बोला था वसुदेव जी ने, जब वो मिले तो उनसे हालचाल पूछा कि तुम्हारा पुत्र हुआ है वो कैसा है, क्योंकि वसुदेव जी को तो पता था कि वो मेरा ही पुत्र है, वही वहां पे छोड़ के आए थे और उस कन्या को योग माया को लेकर के आए थे। तो वसुदेव जी हालचाल पूछ करके सबका, और फिर क्या कहते हैं कि तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया है, हम दोनों मिल भी चुके हैं,
अब तुम यहाँ पे अधिक दिन तक मत ठहरना, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पाद हो रहे हैं, तुम जाओ और जल्दी से गोकुल पहुंचो। उस समय पर जो है नंद बाबा को उनकी ये बात जो है वो सुन करके वहां से चल तो दिए तुरंत, लेकिन उस समय नहीं समझ में आई। लेकिन अब वसुदेव जी सोच रहे हैं, वो नंद बाबा सोच रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य ही वसुदेव जी के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है। वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर ही रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पाद यहाँ देखने को मिल रहा है, वैसा ही तो हुआ है। तो ऐसा जो है वसुदेव जी सोचते हैं। और इसके बाद जो है नंद बाबा और वो ब्रजवासी जो है इतने में उसको पूतना के शरीर को जो है काट देते हैं, छोटे छोटे उसके कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं और गोकुल से दूर ले जा करके लकड़ियों पर रख करके उसको जला देते हैं। और जैसे ही पूतना का शरीर जलने लगता है भक्तों, तो उसमें से ऐसा धुआं निकलता है जिसमें से अगर की सुगंध आ रही है। देखिए, बदबू नहीं, दुर्गंध नहीं आ रही है, अगर की सुगंध आ रही है, चारों ओर वो सुगंध फैल जाती है। क्यों आ रही है? वो तो राक्षसी थी नहीं, क्योंकि भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था तो उसके अंदर से सारे नेगेटिव एनर्जी तो जा चुकी थी। अब वो एक बहुत ही पवित्र आत्मा बच गई थी, जिससे भगवान ने उसका दूध पी लिया था, तो जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे, तत्काल तुरंत नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना ही और उनका खून पी जाना ही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तनपान करवाया था, फिर भी उसको परम गति मिली भक्तों, ऐसी परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। देखिए, कहते हैं कि एक ऋषि हुए थे जो मरा 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 जप रहे थे, और वो क्या साउंड करता है थोड़ी देर में? राम 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 राम। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भाव से, कैसे भी करके आप राम नाम का जप भक्तों, भगवान के नाम का जप आप कर लीजिए, वो आपका कल्याण कर देगा। शुद्ध बुद्धि से, कुबुद्धि से, अनजाने में, आलस में भर के, बेड पे पड़े पड़े, शौचालय में, नाम एक ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है जो आप किसी भी परिस्थिति में और किसी भी जगह पे ले सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं एक चीज, भगवान का नाम आप हर जगह ले सकते हैं। सोच करते करते आपकी मृत्यु आ गई तो कैसे मोक्ष होगा? सोच कर रहे हैं हार्ट अटैक आ गया, भगवान का नाम आप सोच करते करते भी ले सकते हैं। कोई संदेह मत कीजिएगा भक्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं जो बात मैं बोलती हूँ वो शास्त्र प्रमाणित होती है। मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी चीज कहीं से सुन के नहीं आई होती, शास्त्र में जो है वो ही लिखा होता है भक्तों। शास्त्र कहता है कि गुरु मंत्र जो भी चीज हो जाए वो शुद्ध अवस्था में जपा जाता है। जब तक आप नहाए हैं, आपने स्वच्छ कपड़े पहने हैं, जो पहले ना पहने हो, धुले हुए कपड़े आपने वस्त्र धारण किए हैं, और आप एक बार भी टॉयलेट में नहीं गए हो, स्वच्छ जब तक आप है तब तक आप मंत्र का जाप कर सकते हैं भक्तों। बैठकर कीजिए, खड़े होकर कीजिए। वैसे तो भगवान के आगे मंदिर में बैठ करके नाम जाप की बड़ी महिमा है भक्तों। शुद्ध अवस्था में मंत्र जाप किया जाता। भगवान के नाम जाप आप किसी भी अवस्था में काम करते हुए, कैसे भी करते हुए आप नाम जाप कर सकते हो भक्तों, और वो आपका कल्याण कर देगा। मानिए इस बात को मेरी को। अब जो है नंद बाबा के साथ आने वाले जो ब्रजवासी थे, उनके जो साथी थे जो मथुरा में गए हुए थे, अब वो उनके नाकों तक भी जो है उनकी उसकी चिता की धुएं की सुगंध पहुंची। उन्होंने सोचा ये क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है। इस प्रकार जो है वो सोचते सोचते जो है वहां पहुंचे। वहां गोपों ने उस पूतना को जो है मारने का उनको पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे क्या हुआ। वे लोग पूतना की मृत्यु और भगवान श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि चलो भगवान की बड़ी कृपा हुई, भगवान ने लाला को बचा लिया। अब नंद बाबा ने जो है मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर चूमने लगे, और मन ही मन जो है बहुत ही बलाएं लेने लगे और बहुत आनंदित हुए कि
भगवान ने मेरे पुत्र को बचा लिया, भगवान की बड़ी कृपा हुई। तो ऐसा हुआ। ये है भक्तों पूतना मोक्ष की भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अद्भुत लीला जो आपने श्रवण की। अब भागवत कहती है भक्तों कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत होती है। तो इसको सुनिएगा और मेरे इस चैनल को और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों से अवश्य करवाएगा। कमेंट अवश्य करें, शुरू में ही कमेंट करें। और चलिए अंत में भी आप भगवान जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे तो आप लिख सकते हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।